समाधान। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता संका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर्षी विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला अंतर्गत प्रकृति के सुरम्य वातावरण के मध्य अवस्थित 52 गुजा चूलगिरी क्षेत्र के पावन परिसर में आयोजित आज के इस संघ का समाधान के कार्यक्रम में यहाँ भावना योग के प्रायोगिक शिविर में जो तन को स्वस्थ, मन को मस्त और आत्मा को पवित्र बनाने का एक अभिनव प्रयोग है गुरुदेव का, उसमें पधारे उपस्थित हमारे सभी शिवरात्रि जन तथा अन्य श्रद्धालु जो यहाँ उपस्थित हैं, साथ ही उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ आयोजित संघ का समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, मैं उन सबों का 52 गजा चूलगिरी सीट क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी एवं चातुर्मास धर्म प्रबंधन समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सभी सामूहिक रूप से गुरुदेव के आशीर्वाद से अपने को अभिषिक्त करेंगे। बोलिएगा हमारे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोले मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की। बंधुओं, अति प्रसन्नता है कि इस भावना योग शिविर के क्रम में भावना योग से जो जुड़े हुए हैं प्रशिक्षक के रूप में, निर्देशक के रूप में, आज वो विशिष्ट अतिथि यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे देश के जाने माने व्यक्तित्व जो शाकाहार और जीव दया के लिए समर्पित हैं, डॉक्टर KM गंगवाल पुणे पधारें और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे पवन जी दोषी बांकानेर, हाँ पवन जी दोषी और श्रीमती मंजू दोषी आ जाएं उसमें सम्मान के क्रम में। और दूसरे क्रम सम्मान क्रम चल रहा, अपनी तालियों का अवदान दीजिएगा बंधु। और इसी क्रम में मैं इस भावना योग शिविर की जो प्रशिक्षिका हैं और प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं डॉक्टर सरोज कोठारी अजमेर, जिन्होंने आज बहुत महत्वपूर्ण मोटिवेशन दिया आप शिवरात्रियों को, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। इंदौर, डॉक्टर सरोज कोठारी इंदौर, क्षमा कीजिएगा, डॉक्टर सरोज कोठारी इंदौर आ जाइए। और इनके सम्मान के लिए मैं इसे आमंत्रित कर रहा हूं हमारे श्री पारस जी कासलीवाल नेमावर और श्रीमती मंजू दोषी बांकानेर, चलिए, और मनावर, हाँ। और तीसरे क्रम में डॉक्टर SK पाटोदी जो मुख्य प्रशिक्षक हैं हमारे भावना योग के, डॉक्टर SK पाटोदी अजमेर, डॉक्टर SK पाटोदी, और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं यहाँ उपस्थित IC जैन साहब को। और बंधुओं, आज हमारे कुणाल जैन अजमेर जो गुणायतन के संरक्षक हैं वो भी उपस्थित हैं, मैं उनका भी सम्मान हमारी क्षेत्र कमेटी करेगी। आ जाइए, मंच पर आ जाइए श्री कुणाल जैन अजमेर। और बंधु युवा, हाँ वाह, जिनका अजमेर की चातुर्मास में बहुत सक्रिय भूमिका रही है, गुरुचरणों के सन्नत समर्पित हैं। आ जाइए श्री कुणाल जी जैन, हाँ, और SK पाटोदी साहब। कुणाल जैन का सम्मान करेंगे हमारे यहाँ युवा श्री प्रोफेसर यश सेठी और अरहंत अजमेरा बड़वानी, प्रोफेसर यश सेठी और अरहंत अजमेरा बड़वानी जो पूरी तरह से तत्पर हैं। और इसके क्रम में बंधु आज हमारे बीच गुणायतन के यशस्वी ट्रस्टी श्री अजय कीर्ति जीतमल जी यश जीत जैन भोपाल यहाँ उपस्थित हैं, मैं उन्हें भी आमंत्रित कर रहा हूँ कि सम्मान क्रम में वो भी पधारें। और हम यहाँ के क्षेत्र कमेटी से अनुरोध करेंगे कि आप उनका भावभीना सम्मान कर दें। मंजू अजय कीर्ति जीतमल जी जैन यश जीत भोपाल। और यश जीत जी संभवतः प्रश्न भी करेंगे, तो यश जीत आप प्रश्न भी कर लीजिएगा। कुणाल जी जैन अजमेर जो संरक्षक हैं कृपया शीघ्रता से मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और प्रश्न के लिए तैयार रहिएगा। ये यश जी जैन भोपाल जो हमारे गुणायतन ट्रस्टी है, उनके बाद कुणाल जैन अजमेर जो संरक्षक है गुणायतन ट्रस्टी के। जीतमल जी का सम्मान हमारे कर रहे हैं बांकानेर के हमारे पवन जी दोषी बांकानेर अध्यक्ष,
और श्री IC जैन साहब क्षेत्र ट्रस्टी, आप अपन बंधुओं अपनी तालियों का उदान क्यों नहीं दे रहे हैं? हाँ, और पहले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन ट्रस्टी श्री SG जैन भोपाल, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री कुणाल जैन अजमेर संरक्षक गुणायतन। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि है समय नदी की बाढ़ की जिसमें सब बह जाया करते हैं, इतिहास कैसे बनाया जाए। आज डॉक्टर कोठारी ने दोपहर के सत्र में एक बहुत अच्छी बात की थी कि वर्तमान का क्षण बीत जाने के बाद अतीत बनता और अतीत इतिहास है। और इतिहास भी दो तरह का होता है, किसी की लाइफ हिस्ट्री होती है और किसी की केस हिस्ट्री होती है। ये बात बोला था ना। हाँ। अगर हम अपने जीवन को रचनात्मक दिशा में मोड़ते हैं, हमारी लाइफ हिस्ट्री होगी, वो लाइफ हिस्ट्री लिखी जाएगी और हम यदवा तदवा जीवन जिएंगे, केस हिस्ट्री बनेगी। अच्छा कार्य करने वाले से ही अच्छा इतिहास बनता है। और एक बात बताऊं, इतिहास बनाया नहीं जाता, इतिहास बनता है। जैसा वर्तमान में तुम करोगे वैसा ही तुम्हारा इतिहास बनेगा। इसलिए अच्छा इतिहास चाहते हो तो वर्तमान को अच्छा करो। श्री कुणाल जैन अजमेर संरक्षक गुणायतन, और उसके बाद तैयार रहेंगी पलाश सोनी कोपरगांव। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, जीवन में कई बार ऐसे विषय उपस्थित हो जाते हैं कि हमारी रुचि तो धार्मिक क्षेत्र में होती है और क्रिया जो करनी है वो धार्मिक है, अनुकूल है, लेकिन उसमें हमारी शक्यता नहीं हो पाती है, वो हम कर नहीं पाते। रुचि धार्मिक फील्ड में है लेकिन उसमें शक्यता नहीं हो पाती। और उसके विपरीत जो विकल्प होता है सांसारिक, उसमें हमारी अरुचि होती है, हम कर सकते हैं लेकिन उसको। तो इन दोनों में कैसे चुनाव किया जाए? धार्मिक कार्यों में रुचि है पर सक्रियता नहीं, और सांसारिक कार्यों में रुचि नहीं है पर सक्रियता है। शक्यता है। देखिए, ये पहली बार मैंने सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम जैसा युवा अगर ये सभा में कहता है कि धार्मिक कार्यों में रुचि है पर सक्रियता नहीं, और सक्रियता नहीं, और सांसारिक कार्यों में रुचि नहीं पर सक्रियता है। मैं तो ये मानता हूँ कि संसार का काम अगर अरुचि से करो तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज कहाँ मिलते हैं लोग, उल्टा दिखता है। संसार के कामों में रुचि है और रुचि अपने आप सक्रियता को प्रकट कर देती है। रुचि हमें ताकत देती है। जिस चीज़ में हमारी रुचि होती है अपने आप शक्ति प्रकट हो जाती है। ज़्यादातर लोगों के धर्म कार्य में रुचि नहीं है, इसलिए वो अपने आप को धर्म कार्य में असक्त समझते हैं। और सांसारिक कार्यों में रुचि है तो उसके लिए सब प्रकार के पहाड़ झेल लेते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे सुनकर कि सांसारिक कार्यों में रुचि नहीं है। अगर ये अरुचि बढ़ गई तो स्वाभाविक रूप से तुम्हारी धार्मिक कार्यों की रुचि बढ़ेगी, और जिस दिन रुचि गहरा जाएगी तुम्हारी शक्ति अपने आप प्रकट होगी। जैसे जैसे रुचि बढ़ती है वैसे वैसे सामर्थ्य बढ़ते हैं। विषय रुचि को हटाओ, धर्म रुचि को बढ़ाओ। जीवन के उत्थान का यही मार्ग है। विषयों में रुचि घट जाना जीवन के रूपांतरण का मंगलाचरण है। बहुत अच्छा है, मुझे प्रसन्नता है। अब उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ो। पलाश सोनी कोपरगांव, उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर KM गंगवाल पुणे। नमस्ते गुरुदेव, मेरा नाम पलाश सोनी, मैं IT कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरा सवाल यह है कि कई बार लक्ष्य के और बढ़ते हुए हमें जिम्मेदारियाँ पीछे खींचती है या फिर लक्ष्य के ओर बढ़ते हुए रोक लेती है। तो ऐसी दुविधा में क्या हमें लक्ष्य को छोड़कर जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए या जिम्मेदारियों का निर्वहन करके लक्ष्य को छोड़ देना चाहिए? देखिए, लक्ष्य हमें बनाना चाहिए लेकिन जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए। एक तो लक्ष्य से विमुख होना और एक किसी परिस्थिति बस अपने लक्ष्य को लंबित कर देना, दोनों बड़ा अंतर है। अगर किसी के साथ ऐसी सिचुएशंस बन जाती है तो एक परिस्थिति से किया गया समझौता है, ये पलायन नहीं। समझ गए? मैं एक ऐसे युवक को जानता हूं जो आज एक IAS अधिकारी है।
उसका आईएएस करने का लक्ष्य था, बहुत मेहनत से पढ़ रहा था। ग्रेजुएशन खत्म नहीं हुआ कि उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। उसके घर के ऊपर एक आर्थिक संकट आ गया। बहन की शादी भी होनी थी। उसने उस घड़ी में अपनी आगे की पढ़ाई को थोड़े दिन के लिए रोका और 2 साल उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। उससे अपने घर की व्यवस्था व्यवस्थित की और अपनी बहन की शादी कर दी। जब सब चीज़ें अनुकूल हो गया, कुछ सेविंग्स भी उसके पास हो गए, उसके बाद उसने पूरी ताकत लगाकर यूपीएससी की परीक्षा दी और पहले ही अटेम्प्ट में उत्तीर्ण हो गया, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो मैं कहता हूँ, लक्ष्य को परिस्थितिवश लंबित करना अपराध नहीं है, लक्ष्य से विमुख हो जाना भयानक भूल। इसलिए लक्ष्य से विमुख कभी मत होना। डॉक्टर केएम गंगाल पुणे, छोटा सा सवाल। हाँ। उस बात तैयार रहेंगी डॉक्टर सरोज कोठारी इंदौर। त्रिवार नमोस्तु। कुछ सवाल नहीं पूछूंगा। हाँ। गुरुदेव आपके आज्ञा से अभी नेमावर जा रहा हूँ। हाँ। और गुरुदेव के चरणों में मैं ये बताऊंगा, यहाँ के करीबन 70-80 बच्चों ने मेरे साथ इंटरेक्ट किया है, बहुत अच्छा लग रहा है उनको, और वो चाहते हैं कि ऐसे शिविर बार बार हो, आपके चरण में हो। ये बात मैं आचार्य श्री के चरणों में विदित करने जा रहा हूँ। डॉक्टर सरोज कोठारी इंदौर, जो साइकोलॉजिस्ट भी हैं, काउंसलर भी हैं और गुणायतन की प्रशिक्षिका भी हैं, भावना योग की, हाँ, भावना योग की प्रशिक्षिका भी हैं। नमस्ते गुरुदेव। ओम बोलिए। धूप और बारिश से बचने के लिए हम छाते का उपयोग करते हैं, तो मेरी शंका ये है कि दौड़ धूप से बचने के लिए कौन से छाते का उपयोग बहुत करें? सुंदर। धूप और बारिश से बचने के लिए छाता है, और दौड़ धूप से बचने के लिए कौन सा छाता है? कुछ नहीं करो, धर्म का छत्ता अपने सिर पर तान दो, सारी दौड़ धूप खत्म हो जाए, या संतोष का छाता अपने सिर पर रख लो, भाग दौड़ खत्म हो जाए। डॉक्टर एस.के. पाटोदी अजमेर, जो हमारे मुख्य प्रशिक्षक हैं भावना योग शिविर के, डॉक्टर एस.के. पाटोदी अजमेर। और उसके बाद तैयार, हाँ, एक तो चिकित्सक हैं अपने पेशे से, प्रैक्टिस भी करते हैं। नहीं, प्रैक्टिस छोड़ दिया। वाह, रिटायरमेंट ले लिया। पूरा समय ये अपने। बहुत सुंदर। डॉक्टर एस.के. पाटोदी के बारे में मैं कहूँगा, ये पिछले 1 वर्ष से लगातार बड़ी सक्रियता और समर्पण भावना से जुड़े हैं। ये शासकीय चिकित्सालय में सीएमओ के पोस्ट, रेलवे में चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट से इनने वॉलेंटरी रिटायरमेंट लिया है। इनकी धर्मपत्नी आज भी मेडिकल प्रैक्टिस कर, मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है, अजमेर मेडिकल कॉलेज में। और इन्होंने अब अपने आप को पूरा धर्म क्षेत्र में लगा दिया है, और अभी भावना योग के इस मुहिम को सब तरफ फैला रहे हैं। इन्होंने इंदौर में बहुत अच्छा, डॉक्टर कोठारी ये और अन्य लोग मिलकर किए, अजमेर में भी किए, उज्जैन में भी किए, और अब जयपुर में तैयारी है। बहुत अच्छा है, ऐसे ही फैलाते रहे। अपना सवाल करो। पूज्य गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि अभी मैं पिछले सप्ताह में एक अतिशय क्षेत्र पर गया था। मेरा प्रश्न इस बात से संबंधित है कि वहाँ पर मुझे अभिषेक नहीं करने दिया, क्योंकि मैं अपने वस्त्र पहन के गया था। उनका ये कहना था कि मंदिर के वस्त्र पहन के ही आप अभिषेक कर सकते हैं, जबकि अधिकांश गुरुदेवों का ये कहना है कि अभिषेक करें, आहार दें, अपने ही स्वयं के वस्त्रों का ही उपयोग करें, मंदिर के वस्त्रों का या अन्य उतरे हुए वस्त्रों का उपयोग ना करें। तो गुरुदेव सही क्या है? ये मेरी इसमें दिमाग मत लगाओ, जहाँ की जो व्यवस्था है उसमें सहभागी बन जाओ। इतना तर्क वितर्क करने की जगह क्या थी? अपने कपड़े उतारते, दूसरे बदलते, अभिषेक कर लेते, मगजमारी का काम क्या था? चलो। नमस्ते गुरु। साक्षी सोनी जयपुर, जो शिवरार्थी भी हैं और प्रामाणिक समूह से भी जुड़ी हुई हैं, साक्षी सोनी जयपुर। और उसके बाद तैयार रहेंगे दक्ष कासलीवाल मनावर। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि जिसे आपने आज बताया था प्रवचन में कि संस्कारों को बदलना चाहिए, संगति को छोड़ना चाहिए,
तो गुरुवर मेरा प्रश्न ये है कि पूर्व भव के हमारे जो कर्म होते हैं, मतलब वो जो हमारे संस्कार हैं पूर्व भव के, तो अभी भी हमारे वो संस्कार इस जन्म में भी आ रहे हैं। अनादिकाल से वही संस्कार हमारे चल रहे हैं, चाहे वो व्यसन से रिलेटेड हो या और भी कोई नेगेटिव चीज़ों से रिलेटेड हो। तो गुरुवर उनको कैसे बदले, कैसे चेंज करें उनको? देखिए, संस्कारों को जीतना ही तो हमारी साधना है। हम कर्मों की निजरा कहते हैं, वो क्या है? संस्कारों पर विजय। तपस्या से, साधना से, वैराग्य से, ज्ञान से अपने संस्कारों को बदला जा सकता है। हम सतत अभ्यास करें। ऐसा नहीं है कि हम संस्कारों के अधीन हों, बहुत कुछ संस्कारों में रूपांतरण हो सकता है और वह रूपांतरण ही हमारे जीवन की उपलब्धि है। दक्ष कासलीवाल मनावर, उसके बाद तैयार रहेंगी काला विशाखा, कोपरगांव, महाराष्ट्र। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, भावना योग कार्यक्रम में आए युवाओं को शिविरार्थी कहकर यहाँ पर बोला गया और आपके आशीर्वाद से मुझे भी शिविर में शामिल होने का मौका मिला। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि शिविर शब्द का मतलब क्या है और शिविर शब्द की परंपरा कब से चलती आ रही है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, शिविर क्या है? किसी उद्देश्य विशेष के लिए एकत्रित होकर जब हम किसी विशेष प्रकार के कार्य को संपन्न करते हैं तो वह शिविर कहलाता है। शिविर का ऐसे मूल अर्थ अलग भी है, पड़ाव, डेरा, छावनी आदि अनेक भी है, पर ये इसके पीछे का जो मूल अर्थ है वो उद्देश्य विशेष के लिए एकत्रित होकर जब हम कोई विशेष प्रयोजन को पूर्ण करते हैं वो शिविर कहलाता है। तो यहाँ शिविर लगा, ये एक प्रकार का इवेंट है, आयोजन है। किस चीज़ का शिविर लगा? भावना योग। तो चलिए आइए सब इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे होकर भावना योग के बारे में कुछ चर्चा करें, कुछ सीखें, कुछ बातें करें और अपने जीवन के लिए कुछ अच्छा घटित करें। ये शिविर है। तो ये शिविर शब्द बहुत पुरातन है, हमारे संस्कृत के कोश में है। हम लोगों के मुनि संघों को भी शिविर शब्द से प्रयुक्त किया गया है, संघ के लिए भी शिविर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये शिविर शब्द बहुत पुरातन है। जहाँ तक इस तरह के शिविरों का चलन कब से हुआ, इसके लिए तो मुझे इतिहास खोजना पड़ेगा कि शिविर कब से हुआ। लेकिन कई तरह का शिविर, सैन्य शिविर भी होता है, सेना की छावनी को सैन्य शिविर कहते हैं। तो ये अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त है, इसे बहुत व्यापक संदर्भ में जाना और देखा जा सकता है। काला विशाखा, कोपरगांव, महाराष्ट्र। उसके बाद तैयार रहेंगे महिम जैन, अहमदाबाद। महाराज जी के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरे घर में मेरी बुआ, मेरी माँ, मेरी बड़ी माँ और मेरी छोटी माँ, वो सब प्रतिमाधारी है। तो वे परिवार से कैसे बचे? क्योंकि नेमिनाथ भगवान पर उपसर्ग करने वाले उनके चचेरे भाई थे, पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग करने वाले उनके भाई थे और पांडवों पर उपसर्ग करने वाले उनके मामा जी थे। तो मेरे परिवार वाले अपने परिवार वालों के साथ कैसा व्यवहार करें? कृपया समाधान करें। मेरे को तो नहीं लगता कि आपके परिवार में कोई कंस होगा, है क्या? नहीं। आपके घर में कोई कमठ होगा, ऐसा नहीं है ना? तो टेंशन क्यों करते हैं? कंस कमठ तो कोई एकाध होता है, बाकी तो सब बंधुजन होते हैं। इसलिए बंधुजनों से बंधुतापूर्ण आत्मीय व्यवहार करना चाहिए। महिम जैन, अहमदाबाद, गुजरात। उसके बाद तैयार रहेंगी सौभाग्यवती प्रमिता विजय कांडेकर, नांदेड़। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, जीवन में बहुत बार हमें सत्य होने का भी प्रमाण देना पड़ता है, लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति उसे नहीं माने तो ऐसे समय हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सत्य देने का भी प्रमाण देना पड़ता है और सामने वाला ना माने तो उसको उसके हाल पर छोड़ दें, वक्त उसे खुद मनवा देगा। ठीक है, आगे। ये प्रमिता विजय कांडेकर, नांदेड़। शिवरार्थी हैं? चलो, घुसपैठ थोड़ी बहुत होती है, बोलो। आज नंबर केवल युवा शिविर वालों का और कुछ अतिथियों का था, अब आगे ध्यान रखना। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, मेरा सवाल है, ये मैंने एक बार डिस्कवरी चैनल में देखा था कि वहाँ पे भूकंप हो गया और पूरे घर गिर गए, पर एक घर नहीं गिरा गुरुवर। तो वहाँ पर वैज्ञानिक जाकर पहुँच गए और उन्होंने पूछा
उस व्यक्ति से कि आपका घर कैसे नहीं गिरा, मीन्स क्या आप क्या मंत्र जपते हो या आप कौन सी पूजा करते हो कि आपका घर नहीं गिरा। तो गुरुवर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं कोई मंत्र नहीं जपता, मैं कोई पूजा नहीं करता, पर मैं धरती को हर रोज़ प्रणाम करता हूँ सवेरे उठ कर ही। तो गुरुवर मेरा सवाल यह है कि हम क्या ऐसा करें कि हमारे वायु, तेज, धरती, पंच तत्व हमारे सहयोगी बन जाएं, और हम ऐसी कौन सी भावना भाएं जो पंच तत्व हमारे सहयोगी बन जाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर आपने ध्यान आकर्षित किया है। पहले तो जो आपने बात कही है मैं उसकी प्रामाणिकता सहित जानकारी चाहूँगा। हाँ, और ये बहुत ही संग्रहणीय चीज़ है, उसका हाँ, रेफरेंस आप जरूर दीजिएगा। हाँ गुरुवर। क्योंकि जब तक कोई बात पुष्ट ना हो तब तक इस बात को मैं अपने मुंह से कहना नहीं डिस्कवरी चैनल पे मैंने खुद देखा है। उसका रेफरेंस दीजिएगा। और यदि ऐसा हुआ है तो ये असंभव नहीं है, यही भावना योग है। हमें धरती के प्रति कृतज्ञता तो ज्ञापन करना ही चाहिए, प्रकृति के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, धरती के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, पूरी सृष्टि के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। क्योंकि हमारा जो जीवन चल रहा है वो केवल हमारे बदौलत नहीं चल रहा है, हमारे ऊपर हमारा रोम रोम प्रकृति के उपकारों से दबा हुआ है। हम जिस धरती पर रहते हैं, जिसका अनाज खाते हैं, जिसकी मिट्टी पर हम खेले हैं, पले हैं, बढ़े हैं, जहाँ की वायु से हम श्वास लेते हैं, पानी पीते हैं, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव न होना तो कृतज्ञता है। इसलिए धरती पर कृतज्ञ हों, और लोग अगर धरती पर कृतज्ञ हो जाए या पंचतत्वों के प्रति कृतज्ञ हो जाए तो इसके साथ जो छेड़छाड़ और अंधाधुंध दोहन की प्रवृत्तियाँ हैं स्वाभाविक रूप से नियंत्रित हो गई। अब वो नियंत्रित हो गई तो हमारा जीवन अपने आप व्यवस्थित होगा। इसलिए बहुत अच्छी बात है, और आपने जो कहा उसे सुनकर मुझे कोई आश्चर्य नहीं। अब मैं चाहूँगा आप अपनी जीवन की सलामती चाहते हैं तो सुबह उठते ही प्रभु परमात्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति, धरती के प्रति, सृष्टि के प्रति, गुरु के प्रति, माँ बाप के प्रति, अपने कल्याण मित्र के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करो, उन पर आभार व्यक्त करो, जीवन धन्य होगा। नमस्ते गुरु, नमस्ते। यशवंत देवड़िया, दाहोद, गुजरात। उसके बाद आउट ऑफ शिवरात्रि नहीं, चलिए आप नहीं, सब बाहर जा रहे हैं अभी नहीं। हाँ, सवाल महत्वपूर्ण है, वेटिंग में, पहले बच्चों को आने दो, उनका हक मत छीनो। हाँ, अनिमेश जैन भोपाल, अनिमेश जैन भोपाल, और उसके बाद तैयार रहेंगे सिद्धांत गंगवाल, कोपरगांव। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, MBBS कर रहा हूँ। तो महाराज जी मुझे ये पूछना था आपसे कि हम लोगों को जो कैडेवर होते हैं उनको काटना पड़ता है, तो इसमें हमें कोई दोष लगता है क्या? और कुछ बच्चे ऐसा जो कैडेवर होता है या ऑर्गन वगैरह रहते हैं तो उनका मजाक उड़ाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? कैडेवर मतलब महाराज जी शव रहता है, उस पे अच्छा, प्रैक्टिस करते हैं, डेड बॉडी को काटना। डेड बॉडी आजकल तो ये चलन खत्म सा हो गया, कंप्यूटर पर सारा काम होता है, इसलिए यथासंभव अवॉइड करना। नहीं महाराज जी, हम लोग कभी करा है मैंने। डॉक्टर साहब क्या व्यवस्था है? हाँ, कई जगह हो रहा है, तो वहाँ के मैनेजमेंट से आपको बात करना चाहिए और उसे रोक लगाना चाहिए। डॉक्टर साहब बताइए। ये डिसेक्शन, जो फ्रॉग का डिसेक्शन, कॉकरोच का डिसेक्शन होता था, वो तो पूरा बंद हो गया है। हाँ। मॉडल पे होता है, और सभी मेडिकल कॉलेजेस में पेटा, BWC और हम जैन कम्युनिटी ने ये अभियान चलाया है कि एक कैडेवरिक डिसेक्शन अगले साल से पूरा भारत के अंदर बंद हो जाएगा। ओनली मॉडल्स विल बी अलाउड, मॉडल का डिसेक्शन अलाउड रहेगा। बहुत सुंदर, मॉडल पे होगा, इसमें जागरूकता रखो। बहुत सुंदर, चलिए आगे। सिद्धांत गंगवाल, कोपरगांव, उसके बाद तैयार रहेंगे हर्ष कासलीवाल, डोंबिवली, मुंबई। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम सिद्धांत गंगवाल, कोपरगांव से। मेरा प्रश्न ये है कि संवाद कैसे करें कि विवादी ना हो? संवाद कैसे करें कि विवादी ना हो? देखो, संवाद और विवाद में अंतर क्या है, समझ गए? बात करना संवाद है और बहस करना विवाद। बात कब होता है, बात कब चलती है? जब विचारों का आदान प्रदान होता है। हम जितना सुनाते हैं उतना सुनने की ताकत रखते हैं तो बातचीत होती है, और हम अपनी बात पर अड़ जाते हैं तो विवाद हो जाता है। तो हम बहस ना करें, सहिष्णुतापूर्वक सुने, तो ये संवाद होगा। चलिए। हर्ष कासलीवाल, डोंबिवली, मुंबई, इसको आते रहेंगे स्वयं विजय कोडेकर, नांदेड़, महाराष्ट्र।
नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम हर्ष कासलियाला, मैं डोंबिवली से आया हूँ। महाराज जी, मुझे इंग्लिश बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन मेरे मम्मी पापा और दादी बोलती है कि तुम जैन साहित्य के बुक्स पढ़ो। तो महाराज जी, मैं से कौन से बुक्स पढ़ो जिसमें मेरी जैन धर्म में रुचि बढ़े? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इंग्लिश बुक्स पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमें अपनी संस्कृति का ज्ञान तो अपने साहित्य को पढ़ने से ही होगा। हम शेक्सपियर को पढ़ने की जगह हम आचार्य जिनसेन को पढ़ें या कालिदास को पढ़ें तो हम भारत को अच्छे से समझ पाएंगे। आपने पूछा है जैन धर्म की ऐसी कौन सी पुस्तकें पढ़ें। हमारे जितने भी प्रथमानियों के पुराण ग्रंथ हैं उन्हें प्रारंभिक तौर पर पढ़ना शुरू करो तो धीरे धीरे तुम्हारी रुचि भी बढ़ेगी, ज्ञान भी बढ़ेगा। हाँ, यशवंत देवड़िया दाहोद आ जाएं और उसके बाद तैयार रहेंगे चिन्मय राय बाकर करंजा लाड। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मैं यशवंत देवड़िया दाहोद गुजरात से आया हूँ। प्राचीन काल में नए संशोधन और आविष्कार कम होते थे, अतः अर्थव्यवस्था समान रहती थी। लेकिन आधुनिक युग में किसी एक व्यक्ति द्वारा कोई भी भौतिक साधन या सुविधा का आविष्कार होने पर धन और पैसा एक ही दिशा में तेजी से खींचा जाता है। बाद में वह धन जमीन और संग्रहखोरी में यूज होता है। आज के युग में रोटी, कपड़ा और मकान, तीन बेसिक आवश्यकता में से व्यक्ति का संपूर्ण जीवन मकान खरीदने में स्वाहा हो जाता है। अतः मेरी शंका यह है कि वर्तमान असमान अर्थव्यवस्था में उपरोक्त कारण निमित्त हो सकता है और जैन दर्शन अनुसार इस अर्थव्यवस्था के बारे में वैश्विक दृष्टिकोण क्या है? आपके सवाल की कुछ संगति मुझे समझ में नहीं आई है। आप पूछना क्या चाह रहे हैं, सार में बताइए। पहले जैसे अभी आपने आपका कहना शायद ये है कि पुराने समय की जो हमारी व्यवस्थाएं थी वो समान अर्थव्यवस्था थी, सब समान इक्वल थे। आज की अर्थव्यवस्थाएं जैसे अमेजोन वगैरह, आपने बीच में प्रवचन दिया था कि अमेजोन जो ऑनलाइन बिजनेस है, बात समझ में एक ही दिशा में पैसा चला जाता है। देखिए, पुराने समय की जो व्यापार की प्रणाली थी, आज की प्रणाली में बड़ा अंतर है। आज तो सब कुछ ग्लोबलाइजेशन से जुड़ गया, टेक्नोलॉजी से जुड़ गया, मनुष्य की इच्छाएं भी बढ़ गई। तो ये सब चीज़ें गड़बड़ हो रही है और अंततः ये हमारे देश को खोखला करेगी। और जब चीज़ें टेक्नोलॉजी बेस्ड हो जाती है तो हमारी आवश्यकताएं भी बदल जाती है। परिणाम हम सबके सामने हैं। इसीलिए गुरुदेव हमेशा स्वदेशी को बढ़ावा देने की बात करते हैं, जो हमारी पुरानी प्रणाली थी। पर इसके आगे भी बहुत सारी चुनौतियां हैं जो छोटी नहीं है। जब तक हम उनका स्थायी हल न ढूंढे तब तक कोई अच्छे परिणाम नहीं आ सकते। नमस्ते गुरु। चिन्मय राय बाकर करंजा लाड महाराष्ट्र, उसके बाद तैयार रहेंगे नितिन सिंघई भोपाल। हेलो, नमोस्तु महाराज जी, समस्त कारंजा लाड जैन परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जैसा कि आपने दोपहर के सत्र में बताया था कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति कोई गलत बात कर रहा है तो उसे तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है स्कूल कॉलेजेस में या फिर समाज में कि ऐसे बड़े व्यक्ति कुछ गलत काम करते हुए हमें नज़र में आते हैं, सबको पता होता है लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता है। मतलब कई बार हम शांत भी नहीं रह सकते। इसके विषय में मैंने पहले भी कई बार बोला, बड़े आदमी की गलत बात का प्रतिकार करो पर सही तरीके से। बड़े आदमी को सीधे गलत बोल दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। उसको हम प्रतीकात्मक तरीके से भी बोला जा सकता है। हम उन्हें डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट वे में भी बोल सकते हैं और उन तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। समझदार को इशारा काफी होता है। नितिन सिंघई भोपाल, उसके बाद तैयार रहेंगे गुरुवार के चरणों में बार बार नमोस्तु। मुकेश जैन बड़ा घर विदिशा। गुरुदेव, हम किसी भी कार्य को अगर करते हैं किसी से मोटिवेट होके तो हम उस कार्य को ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते हैं, तो हम ऐसा क्या करें कि हम सेल्फ मोटिवेट हों और उस कार्य को कर सकें? देखिए, सेल्फ मोटिवेशन के लिए हमें लगातार प्रयास करना चाहिए। कई लोग हैं जो तुरंत मोटिवेट हो जाते हैं, किसी को मोटिवेट करने में टाइम लगता है। ये अलग अलग मशीनों का जैसा सिस्टम है, कुछ तुरंत स्टार्ट होती है, कुछ को थोड़ा गर्म करना पड़ता है। थोड़ा अभ्यास बढ़ाएं, निरंतर अगर अभ्यास करेंगे तो हमारा ये मोटिवेशन हमारे लिए आगे बढ़ने में सहायक बने। श्री मुकेश जैन बड़ा घर विदिशा नहीं है, अगला बोलिए। नहीं है। श्री अजय कीर्ति जैन गुणायतन ट्रस्टी भोपाल, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रेयांश जैन इंदौर। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, आज जैसे हमारे योग भावना योग की प्रशिक्षक डॉक्टर कोठारी बता रही थी
कि हमें लक्ष्य ऊंचे से ऊंचे निर्धारित करना चाहिए। तो मैंने भी अपना लक्ष्य सबसे ऊंचा निर्धारित किया है, ऐसा लक्ष्य जिसके पाने के बाद और कुछ पाना शेष नहीं। मतलब मैं कुछ भी नहीं पाना चाहता, केवल आत्मस्वरूप को पाना चाहता हूँ। तो जैसे कोई परीक्षा रहती है, उसमें सिलेबस दिया रहता है कि हमें इस टॉपिक की तैयारी करना है, अमुक टॉपिक में से इतना % आएगा, इसमें से इतना आएगा। या कोई प्रोजेक्ट रहता है तो उसमें मेरी तैयारी रहती है, इस प्रोजेक्ट में इतने स्टेप हैं, ये तैयारी करना है। मतलब एक पहले से डिसाइड रहता है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, कितने कर्मों की कैसे कैसे निर्जरा करनी होगी, और अपना लक्ष्य पाने के लिए क्या करना होगा? बहुत अच्छी बात है। हमारा अल्टीमेट गोल तो निर्मोक्ष है, जिसके बाद कुछ पाने की चाहिए, कुछ पाना शेष नहीं, वो अशेष है और वही विशेष है। आपने पूछा उसके लिए क्रम क्या है? मुझे 7 राजू की ऊंचाई और 14 अनुष्ठान चढ़ने के लिए क्या करना होगा? कोई क्रम नहीं है, बस चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। जब तक पहुंच न सको तब तक धैर्यपूर्वक चलते रहो। एक बात बता रहा हूं, और लक्ष्यों में भटकाव संभव है, इस लक्ष्य में कोई भटकाव नहीं। एक बार रास्ता पकड़ लिए तो मंजिल पर जरूर पहुंचोगे, क्योंकि और जितने भी रास्ते हैं वो तुम्हारे हाईवेज हैं, जिसमें ढेर सारी टर्निंग है, चौराहे। और ये जो मोक्ष का मार्ग है ना, ये रेलवे का ट्रैक है। इसमें गाड़ी लेट भले हो जाए पर भटक नहीं सकती। एक बार ट्रैक तो पकड़ो, रत्नत्रय को अंगीकार कर लो और टारगेट बना लो, मुझे इसी पथ पर चलना है, चलना है, चलना है। तो बस चलते ही जाओगे, भटक नहीं पाओगे। श्रेयांश जैन इंदौर का तैयार रहेंगे। भव्या गंगवाल मनावर। नमोस्तु महाराज जी। उजाले में कांच के टुकड़े चमकते हैं, असली हीरे की पहचान तो अंधकार में है। गुरुदेव, खुद को हीरा बनाने हेतु उजाले में जाए या अंधकार का इंतजार करे? खुद को हीरा बनाने के लिए उजाले में जाए या अंधकार का इंतजार करे? देखिए, हीरा तो हम हैं ही, बनाने के लिए ना हमें उजाले में जाना है ना अंधकार का इंतजार करना है। बस किसी जोहरी का सानिध्य पाकर अपने आप को तराशने की तैयारी करनी है। अदित विशप महाजन नांदेड़, और उसके बाद तैयार रहेंगे अदित विशप महाजन नांदेड़, उसके बाद तैयार रहेंगे अभिनंदन जैन कुंडपुर। नमस्ते गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि धर्म, एजुकेशन और करियर में समन्वय कैसे बनाएं? धर्म, एजुकेशन और करियर में समन्वय कैसे कराएं? देखो, जैसा मैंने पहले भी बताया, एजुकेशन के टाइम में अधर्म न करना ही अपना धर्म मानो, और मन लगा करके एजुकेशन लो तो करियर तुम्हारा ठीक होगा। और इन सब चीज़ों के बीच रहते हुए अपने मूलभूत उसूलों पर दृढ़ रहो तो हमारा धर्म भी पल जाए। अभिनंदन जैन कुंडपुर, उसके बाद तैयार रहे मुकेश जैन कुम्हारी दमोह। नमोस्तु महाराज जी। एक मिनट रुको, कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं हमारे बाल ब्रह्मचारी भैया जी देंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज मनीश्री 160 प्रमाण सागर जी और मनीश्री 160 विराट सागर जी महाराज के सानिध्य में आगामी 4 नवंबर से 12 नवंबर तक ऐतिहासिक प्रभावना के साथ सिद्ध चक्र महामंडल विधान प्रारंभ होने जा रहा है। 9 दिवसीय अनुष्ठान है, और जो इस अनुष्ठान के साथ अपने नगर में जिनालय में इस अनुष्ठान को करेंगे उन सभी के लिए सूचना है। प्रथम दिवस से ही हमारा ये अनुष्ठान प्रारंभ हो जाएगा, और 11 तारीख को अंतिम पूजन होगी, और 12 तारीख को हवन विधि के माध्यम से इस अनुष्ठान का समापन होगा। प्रातःकाल की वेला में हमने प्रेरणा दी थी कि कुछ मंडल शेष हैं, उसके लिए हमारे पास 2 नाम आए हैं जिन्होंने अपनी ओर से स्वीकृति प्रदान की है। श्रीमान चंद कुमार जी, श्रीमती शकुन जी सुपुत्र, सचिन सेवता, राहुल रेखा जैन, न्यू करण रोडवेज दमोह, इन्होंने एक मंडल के लिए स्वीकृति प्रदान की है। और दूसरा मंडल हमारे बीच आया है श्रीमान स्वर्गीय चांदवल गोधा, श्रीमती इंदौरी बाई, उनके सुपुत्र जितेंद्र कुमार, नीना जैन, देवेंद्र कुमार, शारिका, शुभम, गौतम, स्मृति, दृष्टि, गोधा परिवार, वडवानी, इन्होंने अपनी ओर से एक मंडल के लिए
ट्रस्टी 52 गजा, इन्होंने 1 मंडल के लिए स्वीकृति प्रदान की है। बंधु, ये अनुष्ठान 4 तारीख से प्रारंभ होगा। जो भी अपने परिवार के साथ या सामान्य निंदाणिक रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पा रहे हैं, वो घर बैठे भी इस आयोजन का पुण्य लाभ ले सकते हैं। द्रव्य सामग्री के रूप में 1 दिन की द्रव्य व्यवस्था के लिए 1,51,000 रुपये की राशि के माध्यम से 1 दिन के पुण्यार्जक बन सकते हैं। 1 दिन की भोजन व्यवस्था के लिए 1,51,000, त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था के लिए 51,000 रुपये की राशि निश्चित की गई है। साथ ही जो विधान में यहाँ पर जो गतिविधियाँ संयोजना होंगी उसमें सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो वो भी अपनी छोटी छोटी राशि के माध्यम से पुण्य संचय कर सकते हैं। और मैं अगले प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्री श्रेयांश जी जैन इंदौर। उसके बाद तैयार रहेंगे शची सोगानी नलखेड़ा मध्य प्रदेश। डॉक्टर प्रियंका जैन रहलाई झालावाड़, डॉक्टर प्रियंका जैन रहलाई झालावाड़ नहीं है। नमस्ते महाराज जी। ओम महाराज जी, मेरा सवाल तो वही था जो मैंने पहले पूछा। हाँ बोलो बोलो। वही सवाल था, उसका उत्तर तो हो गया था ना। हाँ, बट दूसरा सवाल है तो। हाँ बोलो, दूसरा पूछो। महाराज जी, मेरे व्यवसाय में ऐसी सिचुएशंस आती हैं कभी कभार जहाँ पे मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा तनाव आता है, जहाँ पे आपको सिचुएशन सामने से जैसे कस्टमर होता है वो बहुत ज़्यादा तनाव में देता है कि हाँ आप ये करो, इसी टाइम लिमिट में करो, उस टाइम लिमिट में हो नहीं पाता है। हम उनको रियलिटी का पूरा बताते भी कि ये चीज़ उस टाइम में नहीं हो पाएगी, फिर भी वो संतुष्ट नहीं होते। तो उसके लिए वो जो तनाव है, मानसिक तनाव, उसको कैसे कम किया जाए? देखिए, ये व्यापार की बात है, इसको तो किसी बिजनेस कंसल्टेंट से पूछो तो ज़्यादा अच्छा से बता पाएगा। फिर भी तुमने पूछा है तो मैं बताता हूँ। व्यापार का सिस्टम इस तरीके से होना चाहिए कि हमारा पूरा व्यापार हमारे कंट्रोल में हो। हम अगर किसी को समय पर चीज़ नहीं दे पा रहे हैं तो उसके पीछे 2 कारण मुझे समझ में आते हैं। या तो हमारे पास साधन नहीं है या हमारे पास स्किल नहीं है। अगर हमारे पास किसी चीज़ की ज़्यादा मांग है तो हमें अपने साधन विकसित करना चाहिए, अपना स्किल डेवलप करना चाहिए। और ये दोनों चीज़ें अगर चलेगी, ठीक तरीके से बढ़ेगी तो हमारी वर्क एफिशिएंसी प्रभावित नहीं होगी। इस बीच अगर कोई क्लाइंट आपकी इस तरह से परेशान करते, प्रेशर देते, उनको विनम्रता से कह दीजिए कि मैं ये काम नहीं कर सकता। व्यापार हमेशा कूल माइंड से करना चाहिए, ओवर प्रेशर में नहीं, अंडर प्रेशर में नहीं। आगे डॉक्टर प्रियंका जैन है? नहीं है। चलो तुम बोलो। हाँ, अपना नाम बताइए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा नाम शची सोगानी है और मैं नलखेड़ा से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि आपने सुबह प्रवचन में 4 बातें बताई थी, जागो, जानो, जीतो और जियो। तो आपने इसमें जीतो का मतलब बताया था अपनी कमजोरियों को जीतना। तो महाराज जी, हम किस प्रकार से अपनी कमजोरियों को, अपनी दुर्बलताओं को जीते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। अपनी दुर्बलताओं को हम कैसे जीते हैं? हर मनुष्य के अंदर कोई ना कोई दुर्बलता है, लेकिन उसको जीतने के कई उपाय हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूँ। किसी व्यक्ति के अंदर डरने की आदत होती है, डरते हैं। डर उनकी एक बड़ी दुर्बलता होती है। हर बात में डर लगता है, एक दुर्बलता है। किसी को चिंता होती है, किसी के मन में क्रोध की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। ये सब हमारे दोष हैं, बहुत सारे दोष हैं। हम एक दोष को लेते हैं, डर को। तो जब भी मन में डर लगे, अपने मन में एक बात ठानो कि मैं अभय हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मुझे कोई डर नहीं। मैं अभय हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, डर नहीं। ये नेगेटिव बात कभी नहीं करो। हम अगर ऑटो सजेशन अपने माइंड को इसका देते हैं, मैं अभय हूँ और मेरी आत्मा को तो कोई भय है नहीं, मेरे अंदर कोई डर नहीं, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सेफ जोन में हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सेफ जोन में हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सेफ जोन में हूँ, मैं अभय हूँ, मैं अभय हूँ, मैं अभय हूँ। ये कमांड आपने अपनी माइंड पर लगातार देना शुरू कर दिया तो आप सुन करके आश्चर्यचकित होंगे। 3 महीने के अंदर आपका डर कहाँ जाएगा पता ही नहीं, फिर आपको डरेगा नहीं। एक लड़की को बड़ा डर लगता था, बात बात में डरती थी,
मैंने उसे ये बात अपनाने की बात की। उस समय भावना योग का प्रवर्तन नहीं हुआ था, मैं भीलवाड़ा में था, तब उसने ऐसा सवाल किया। मैंने उसे बताया और उसने न केवल सुना अपितु अपना लिया। वो कहती है महाराज जी अब मेरे मन में कभी डर नहीं लगता, पहले मैं बात में डरती थी। तो हमारी एक एक दुर्बलता है, उस दुर्बलता को जीतने के लिए हमें सबसे पहले तो ठानना पड़ता है कि नहीं मुझे ये करना है, और जो चीज़ें मुझे लगता है कि मैं नहीं कर सकता उसके लिए अपने मन में आत्मविश्वास जगाना है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है, मैं समर्थ हूँ, मैं पूर्ण हूँ, तब जीता जा सकता है। तो ये भावना योग अपनी दुर्बलताओं को दूर करने का एक बड़ा साधन है। फिर दुर्बलताओं को जीतने के लिए 4 क्रम हैं। सबसे पहला निषेध। क्या बताया? निषेध। जिस चीज से मुझे बचना उसका निषेध, नहीं ये मेरी लिमिट से बाहर, ये मुझे नहीं करना, ये मन ही मन में होना चाहिए, संकल्प है। रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। मान लीजिए किसी को शराब पीने की इच्छा होती, नहीं मुझे शराब नहीं पीना, निषेध। कोई और व्यसन और बुराई है, निषेध। पर निषेध कर देने के बाद भी मन चलता है, तो सेकंड नियंत्रण, उसको कंट्रोल करो। नहीं मन जा रहा, उसको अपनी तरफ से मोटिवेट करो। मैं ये संकल्प लिया हुआ हूं, मैं ये प्रतिज्ञा किया हुआ हूं, मुझे इस दुर्बलता का शिकार नहीं बनना। ये दुर्बलता, ये कमजोरी मेरा पतन कराने वाली, मुझे इससे ऊपर उठना है, मुझसे इससे बाहर होना है। नहीं ये मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। अपने मोटिवेशन से अपने मन को नियंत्रित किया जाता है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, यहाँ आप बैठे हो और अभी हमारे सामने इस माहौल में हो, कोई लड़का मान लो स्मोक करता हो और यहाँ सड़क चलते किसी को स्मोक करते देख लिया, मन में स्मोक करने की इच्छा हुई, क्या स्मोक करोगे? क्यों नहीं करोगे? अरे मैं भावना योग की शिविर में आया हूँ, मेरी ये ड्रेस है, कोई देखेगा तो मुझे क्या कहेगा, कहीं महाराज तक बात चले जाए तो गड़बड़ होगी। अभी मैं जिस भाव से आया हूँ ये मुझे नहीं करना है। इस सुझाव से आपका मन नियंत्रित होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा ना? कोई भी गलत हरकत करते समय हमने अगर उसको अच्छा मोटिवेशन दिया, तुरंत वो कंट्रोल में आता है। ये नियंत्रण है, और इसी नियंत्रण से आप बच जाओगे। तो जैसे पहले निषेध, फिर नियंत्रण, और नियंत्रण रखोगे तो शुद्धि होगी, फिर वो दोष दूर हो जाएंगे, और शुद्धि हो गई तो सिद्धि हो गई, हमारा जीवन धन्य हो गया। तो एक क्रम है अपनी दुर्बलताओं को जीतने का, उसके लिए हमें सतत प्रयास करना है। भावना योग हमारी सारी दुर्बलताओं को दूर करके हमें सबल बनाएगा। शिवम जैन पिंडरई, उसके बाद तैयार रहेंगी डॉक्टर प्रियंका जैन रहलाई झालावाड़। सचेत नमोस्तु महाराज जी, मैं शिवम जैन हूँ, व्रती नगरी पिंडरी से। महाराज जी आज सुबह प्रवचन में आपने कहा था कि इंसानियत की कसौटी पे खरा उतरना सबसे पहला धर्म है, मतलब एक अच्छा इंसान बनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो महाराज जी मैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। मैं एमपीबी में कार्यरत हूँ, इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट कंपनी में, और महाराज जी मैं कोई भी रिश्वत लेना, बेईमानी करना जैसे काम में इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं कोई बहुत अच्छे काम में इन्वॉल्व हूँ, मतलब कोई सोशल सर्विसेज में। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से काम करूँ जो मुझे सुकून दे, जो अच्छी गतिविधियों में गिना जाए, और जब मैं रात में सोऊं तो मुझे लगे कि आज मैंने कुछ अच्छा काम किया है। बहुत अच्छा सवाल है। तुम पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हो? जी महाराज जी। बहुत अच्छा। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि तुम जैसे युवा सरकारी विभाग में काम करने के बाद भी ईमानदारी के प्रति निष्ठा रखे हो और काम कर रहे हो, बहुत प्रसन्नता है। मैं इसकी बड़ी सराहना करता हूँ और भावना भाता हूँ कि आखिरी तक तुम्हारा ये दामन बेदाग बना रहे। जहाँ तक सवाल है कि तुम्हें लगता है कि मैं कोई अच्छे काम नहीं कर पाता, सबसे पहला सुझाव तो ये है कि जो तुम काम कर रहे हो उसे अपना अच्छा काम मानो। समझ गए? प्रोफेशन को भी अपना धर्म मानो और प्रोफेशन का धर्म अच्छे से पालो।
मैं किसी भी प्रोफेशन में हूँ, उस प्रोफेशन के प्रति यदि मैं ईमानदार होता हूँ, निष्ठापूर्वक कर्तव्यनिष्ठ होकर उसका पालन करता हूँ, तो मेरे प्रोफेशन का यही धर्म है। समझ गए? धर्म की बात जब मुझसे लोग करते हैं तो मैं यही कहता हूँ, अधर्म न करना ही सबसे पहला धर्म है। ये धर्म का मंगलाचरण है। तुम अधर्म से बच गए हो, ये तुम्हारा धर्म है, इसलिए तुम्हें सोचने की बात नहीं है। स्वाभाविक है तुम जैसे प्रोफेशनल के लिए उतना समय अवकाश नहीं रहता होगा कि तुम आम जनों की तरह मंदिर में पूजा पाठ आदि करो, साधु संत सब करते हो, तो जितना बन सके करो और फिर अपनी इच्छाओं को सीमित करो, अपनी इनकम को सही जगह विनियोजित करो। जो तुम्हें अर्न होता है, जो तुम कमाते हो, उसका एक भाग अच्छे कार्यों में लगाने की कोशिश करो। भावनात्मक रूप से समाज से जुड़े रहो। अवसर और अनुकूलता के अनुरूप सब काम हो सकते हैं, इसलिए इसमें हताश होने की जरूरत नहीं। डॉक्टर प्रियंका जैन रहलाई झालावाड़ राजस्थान हुआ तैयार रहेंगे। संयम जैन अहमदाबाद। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम लोग लोक व्यवहार में जब जैसे रहते हैं तो जैसे सम्मान के लिए बाकी लोग जैसे बुलाते हैं किसी की पूजा में या किसी में, तो लोग आराधना या आरती वगैरह करवाते हैं, तो मन में तो नहीं रहता है कि मतलब हम मन में तो नमोकार मंत्र वगैरह बोलते हैं, पर देखो कल इसका उत्तर मैंने दे दिया, आगे चलो। संयम जैन अहमदाबाद और उसके बाद तैयार रहेंगे। और देखिए कल जिनको मौका मिल गया आज उनको सेकेंड प्रायोरिटी पे रखो। समझ गए? देखो किन किन ने कल प्रश्न कर लिया था, थोड़ा हाथ उठाना है ना। आज नंबर आए तो तुम वेटिंग में रहना। चलो बोलो, क्योंकि विमल जी को इधर से किन किन ने कल का प्रश्न किया था पुरुषों लड़कों में? कल जिनने किया था ना, अगर तुम्हारा नाम पुकारा जाए तो थोड़ा वेट करना। हाँ बोलो। महाराज जी नमोस्तु। मैं संयम जैन अहमदाबाद से हूँ। आज यूथ में हम सक्सेस लाइफ की बात की जाए तो हम हमारा पूरा क्रेडिट हमारे माता पिता को, हमारे गुरु को दे देते हैं। और हमारी यूथ लाइफ में हम सबको पता है कि हमारे पीछे एक सच्चा दोस्त जुड़ा रहता है जो हमारी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सहायता करता है और जिसको हम ज़रा भी क्रेडिट दे नहीं पाते या देते नहीं है। तो महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि इस सच्चे दोस्त को लाइफ में मतलब हमारे प्रति क्या रोल होना चाहिए उसके लिए, और उसकी हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस होनी चाहिए? देखिए सबसे पहले तो मैं तुमसे पूछना चाहूँगा, दोस्त तुम बोलते किसको? दोस्त कौन है? महाराज जी वही जो मुश्किल वक्त में हमारी सहायता करे। बहुत अच्छा। दोस्त वही है जो विपत में साथी, मित्र वही जो विपत में साथी, जो मुश्किल घड़ी में साथ दे, ये तो दोस्त की पहचान है ही। पर जो हमें गलत रास्ते पर न जाने दे वो सच्चा दोस्त है। आज के समय में दोस्त नहीं बचे, अब फ्रेंड बचे। अब फ्रेंड भी अब फ्रेंड नहीं रहे, गर्ल फ्रेंड और बॉय फ्रेंड हो गए। ये जो गर्ल और बॉय आ गया ना, ये शब्द ही सारा भेद खोलता है। मित्रता विशुद्ध मित्रता होनी चाहिए। और किसको हम अपना मित्र बनाएं, मैं एक कसौटी देता हूं। सबसे पहली बात, जिसकी आदतें अच्छी हो, जिसकी सोच सकारात्मक हो, जो तुम्हें हमेशा अच्छे कार्यों के लिए उत्साहित करता हो और बुरे कार्यों में रोकता हो, उसे तुम अपना हितकारी मित्र मानना। और जो तुम्हारी केवल ऊपर की खुशियों की बात देखता है, तुम्हें केवल मौज मस्ती के लिए साथ निभाता है या उकसाता है, उसे अपना हितकारी कल्याण मित्र मानने की कोशिश मत करना। ये तो समझना कि बस ये एक हमारे साथ मस्ती करने वालों का ग्रुप है। ऐसे लोग मौका पड़ते ही किनारा काट लेते हैं। इसलिए अच्छे मित्रों का चुनाव बहुत सोच समझकर करना चाहिए।
आजकल चाहे जिससे लोग अपनी मित्रता बढ़ा लेते हैं, मित्र बना लेते हैं, पर वो मैत्री नहीं होती, ऊपर की हमजोली होती है। हमजोली मैत्री नहीं है। मैत्री वही है जो हमें आगे बढ़ाए, हमें गलत रास्ते से बचाए। वो मित्र कोई भी हो सकता है, तुम्हारा हमउम्र भी हो सकता है, तुम्हारे माँ बाप भी हो सकते हैं, तुम्हारे गुरु भी हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारा हमउम्र ही तुम्हारा मित्र हो, लेकिन उसे ही अपना मित्र मानना जो तुम्हें अच्छे कार्य के लिए उत्साहित करे और बुरे कार्यों से रोके। विभा पहाड़े कोपरगांव महाराष्ट्र, और उसके बाद तैयार रहेंगे चिन्मय गोधा भोपाल। विभा पहाड़े कोपरगांव और उसके बाद चिन्मय गोधा भोपाल। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि संसार में सभी प्राणियों की किसी न किसी तरह की इच्छा होती है। देखा जाए तो इच्छा एक दुर्बलता मानी जाती है, तो हम अपनी इच्छाओं को कैसे खत्म करें? इच्छा से अनिच्छा के मार्ग पर कैसे जाए? इच्छा से अनिच्छा के मार्ग में जाने के पहले शुभेच्छा जागृत करो। इच्छा, असद इच्छा, शुभेच्छा, फिर अनिच्छा। इच्छा तो कॉमन है, पर मेरे अंदर की इच्छा कैसी है? शुभ है या अशुभ? प्राय अशुभ इच्छाएं ज़्यादा होती है। उन अशुभ इच्छाओं को पूरी तरह से नियंत्रित करना कठिन होता है, लेकिन अशुभ इच्छाओं को मोड़ना बहुत सरल होता है। तो अशुभ इच्छाओं को शुभ इच्छाओं में बदल दो। अगर हम अशुभ इच्छाओं को शुभ इच्छाओं में बदलने की क्षमता अपने भीतर विकसित कर लिए, तो फिर हम अनिच्छा की ओर बड़े आसानी से बढ़ सकते हैं। हमारे जितने भी धार्मिक क्रियाकलाप है, वो हमारी असद इच्छाओं को शुभ इच्छाओं में बदलने की एक प्रक्रिया है। अगर हमारे मन में कोई गाना गाने की इच्छा हो रही है, उसकी जगह हम कोई भजन गुनगुनाने लगे, तो कितना बड़ा परिवर्तन होगा। गीत है और भजन है, गुनगुनाया दोनों को जा रहा है, रस दोनों में है। लेकिन जब हम गीत गाते हैं तो हमारा एक अलग डायरेक्शन होता है, और जब हम भजन गाते हैं तो हमारी एक अलग सोच बनती है, एक अलग भाव होते हैं। तो गीत गाते गाते हम अनिच्छा की भूमिका में नहीं जा सकते। मन में गीत गाने की प्रबल इच्छा हो रही है, उसे एकाएक रोका भी नहीं जा सकता। लेकिन गीत को भजन में मोड़ करके हम भक्ति में लीन हो सकते हैं, और आगे चल करके अपनी इच्छा को प्रभु चरणों में अर्पित कर अनिच्छा की भूमिका में आ सकते हैं। ये प्रोसेस है। चिन्मय गोधा भोपाल, उसके बाद तैयार रहेंगी सुप्रभा चूड़ीवाल कोपरगांव। हेलो, मैं चिन्मय गोधा भोपाल से। हे गुरुवर, मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, नीम खाने वाले को वह कड़वी लगती है, लेकिन उसमें औषधीय गुण होते हैं। इसी प्रकार डांट खाने वाले को डांट बुरी लगती है, पर क्या वह डांट भी नीम की तरह लाभकारी है? यदि है तो गुस्सा क्रोध कब, कहाँ और कैसे करें कि वह दूसरों के लिए औषधि बन जाए? बहुत अच्छा। देखिए, डांट लाभकारी है, इसमें खड़े रहें। नीम की तरह लाभकारी। हमारे गुरुदेव तो कहते हैं शिष्य और शिष्य दोनों में डांट लगाना चाहिए। शिष्य को डांट न लगाएं तो शिष्य बिगड़ जाएगा, और शीशी में डांट समझते हैं ना, पुराने समय में ऐसी आती थी, कार्क लगा होता था, तो शीशी में डांट न लगाए तो तेल निकल जाएगा। तो अपने जीवन की सलामती के लिए डांट से लगाना जरूरी है, लेकिन अंदर हाथ संभाल के बाहर मारे चाट। गुस्सा करना, हमारे यहाँ राजसिक, तामसिक, राजसिक और सात्विक के भेद से क्रोध के 3 भेद बताए। जो केवल क्रोध के लिए क्रोध करते हैं वो तामसिक क्रोध है, बड़े गुस्सैल नेचर के होते हैं। राजसिक क्रोध अपनी मान पुष्टि के लिए जो क्रोध करते हैं वो राजसिक क्रोध है। अपनी बड़वारी दिखाने के लिए, अपनी दबंगई दिखाने के लिए, अपनी मान की पुष्टि के लिए किया जाने वाला क्रोध राजसिक क्रोध कहलाता है। लेकिन किसी की हित की आकांक्षा से प्रकट किया गया क्रोध सात्विक क्रोध की श्रेणी में आता है, जो कभी माँ बाप से मिल जाता है, कभी गुरुजनों से मिलता है। उस डांट को डांट नहीं, आशीर्वाद समझा करो।
सुप्रभा चोड़ीवाल कोपरगांव, उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री रमेश जी सरावगी कोलकाता। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हम युवा वर्ग जब धार्मिक कार्य करते हैं तो लोग बातें बनाते हैं, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, धार्मिक कार्य करते हैं, बातें बनाते हैं। कोई गलत कार्य करते हैं और लोग बातें बनाते हैं तो क्या करते हैं? मान लो कोई लड़का शराब पीता है और उसके लिए कोई कहते हैं कि भैया तुम शराब क्यों पीते हो, तो क्या जवाब देते हो? शायद तुम नहीं दे पाओगे क्योंकि तुम इससे बचे हुए हो। लेकिन कोई लड़का अगर शराब पीता है और शराब पीने के बाद अगर कोई उसे हिदायत देता है कि भैया तुम शराब क्यों पीते हो, तो उसका क्या जवाब होता है? ये मेरी पर्सनल लाइफ है, आप कौन होते बोलने वाले? ये जवाब है ना? बोलो बोलो तो दम से। हाँ, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, आप कौन होते हो उसमें इंटरफेयर करने वाले? तो बस ऐसे ही धर्म करते हो और कोई बातें बनाते हो तो सीधे मुंह तोड़ जवाब दो, ये मेरी पर्सनल लाइफ स्टाइल हो, आप कौन होते हो दखल देने वाले? मैं आपका कुछ ले तो नहीं रही, मेरी अपनी चॉइस है, मेरी अपनी पसंद है, मैं गलत नहीं कर रही हूं, इतना मुझे पता है। मेरे संस्कार बोलते हैं कि यदि मैं कोई गलत करती होती और मुझे कोई रोकता तो मैं जरूर सुनती, लेकिन मैं अच्छे मार्ग में हूं इसलिए आपकी बात सुनूंगी नहीं, और आपसे रिक्वेस्ट है मेरी निजी जिंदगी में दखल ना दे। बंधु आज हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री रमेश जी सरावगी कोवथा गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक उपस्थित हैं, और रमेश किरण जी सरावगी, और मैं इनके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष श्री पवन जी दोषी एवं मंजू जी दोषी को कि और आईसी जैन साहब को कि वह आएँ और हमारे रमेश जी सरावगी सब और किरण जी सरावगी जो कोलकाता से आए हैं, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं और इनका बहुत बड़ा अवदान है। देखिए, अभी बांग्लादेश की सीमा पर जो गोवंश की सुरक्षा का अभियान चालू किया गया था, उन गोवंश के संरक्षण में कोलकाता पिंजरापुर सोसाइटी ने जो एक बड़ा भूखंड 10 एकड़ का त्वरित निर्णय लेकर के दिया था, ये इन्हीं के प्रयासों से वो था। ये यही रमेश सरावगी है। यहाँ से एक छोटा सा संदेश गया और पल भर भी देर नहीं लगी, इन्होंने एक क्षण में निर्णय लिया और साथ ही ये भी कहा कि जमीन की कमी के कारण कोई गोवंश बाधित नहीं होगा। इनने बहुत अभिनंदनीय और अनुकरणीय कार्य किया है। ऐसे लोगों का सत्कार तो होना ही चाहिए, ये इनके संस्कार में है। हमेशा जीव दया और अन्य अच्छे सामाजिक कार्यों में ये लगे रहते हैं। एक विशेष बात और है, जो वन बंधु परिषद के द्वारा एकल विद्यालय चलाया जाता है, तो अखिल भारतीय वन बंधु परिषद एकल विद्यालय के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनके अंतर्गत 1 लाख एकल विद्यालय चलते हैं। ये उसका संचालन कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अपना सवाल कीजिए। सवाल हाँ, रमेश जी सवाल। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, कई बार व्यक्ति अनचाहे में कुछ गलतियां कर बैठता है और शायद उसका दुष्परिणाम, उसकी उस गलतियों का अशुभ कर्म का उदय बाद में आता है और उसमें वो पीड़ित हो जाता है। ऐसे वो गलतियां कभी नहीं करे और अशुभ कर्म के जब उदय आए, उस वक्त उस अशुभ कर्म के उदय में उस पीड़ा से वो अपने आप को कैसे निकाले, इस और कृपया। देखिए, गलतियां हर मनुष्य से होती है, स्वाभाविक है। हर मनुष्य अपने आप में अधूरा है, उससे कोई, खड़े रहे 2 मिनट, उससे कोई ना कोई गलतियां तो होती ही रहती है, उसका स्वभाव है। गलतियां करना कोई बहुत बड़ा दोष नहीं, गलतियों को दोहराना दोष है। तो पहले कभी भी कोई गलती हो जाए, जब तक एहसास ना हो तब तक सब चलता है। गलती का एहसास हो या पता लगे तो सबसे पहला संकल्प ये लें कि मैं गलती को दोहराऊंगा नहीं। फिर दूसरी बात, गलती हो जाए, गलती दोहराए नहीं, तो अब क्या है, गलती तो हो गई, अब गलती का गिल्ट फील करने की जगह गलती को सुधारने का प्रयास करो। मुझसे गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई, तो नई गलती और हो गई। गलती तो हो गई, वो हो गई,
गई, पास्ट है पास्ट। अब तो मुझे सुधारना है। जो गलती हो गई वो हो गई, अब गलती का सुधार कैसे करे ये भर प्रयास करें। हाँ, श्री महिम जैन, अहमदाबाद। बेटा पूछेगा? हाँ, बेटा पूछेंगे। पूछना है क्या? चलिए ठीक है। तो इस प्रकार ये पहला सत्र मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। शंका समाधान।